हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करंट टुडे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी साथियों का अपने चैनल करंट टुडे पर। जानेंगे इस चैनल के माध्यम से हम देश और दुनिया में हो रहे उन सभी घटनाओं के बारे में जो ज़रूरी है हमारे लिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान्य जानकारी के लिए भी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर दोस्तों आपको जानकारी ऑथेंटिक मिलती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल पे लिखा है, देश में ग्रीन हाइड्रोजन योजना को मंजूरी मिली है। ये देश के अंदर एक क्रांतिकारी घटना है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति बोला जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि गर्म विषैली गैसों के एमिशन से और गर्म हो रहे पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश चिंतित हैं, लेकिन कोई धरती पर सतह पर काम करने को तैयार नहीं है। वर्तमान में सभी जीव जंतु इसके प्रभाव को देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की जगह क्या आएगा ये काम? बेतहाशा बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमत और ख़त्म हो रहे स्रोत के बीच ये सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन से पहले हाइड्रोजन जानना पड़ेगा। आइए जानते हैं। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है और जलने पर ताप इसका ऊंचा होता है। लेकिन इसका क्या अंतर है? जो पेट्रोल और डीजल की जगह इसको देखा जा रहा है, इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। तो ज्वाला रंगहीन होती है और जलकर यह अन्य जैसे गैस जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बिल्कुल इसके उलट है। ये जल करके जल देता है और बहुत थोड़े से मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, जो कि कहीं से भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसलिए सरकार और इस नई योजना को बना रही है कि भविष्य में हाइड्रोजन पर ही हम सारे ऊर्जा के स्रोतों का निर्भर कर सकें। आइए देखते हैं इसमें। हाइड्रोजन एक विचित्र गुण वाला तत्व है तो यह धातु, पर अनेक यौगिकों में धातुओं सा व्यवहार करता है। इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और क्या है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। पीआईबी की वेबसाइट से मैंने ये पेज लिया है, जिसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक है। 19,744 करोड़ के मद को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जो मंत्रिमंडल है वो कितने हज़ार को 19,744 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें से वो 17,490 करोड़ रुपए साइट प्रोग्राम के लिए और पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,466 करोड़ रुपए इस मद में खर्च करेगी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी जिले या किसी राज्य में इसको पहले लागू किया जाएगा और ये देखा जाएगा, इसके हानि और लाभ को इस योजना के देखा जाएगा। उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। R&D के लिए 400 करोड़ रुपए और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए दिया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को। ठीक है। क्यों ये नुकसानदायक नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। पानी के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे हवा, पानी या सौर ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब वह ऊर्जा जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा हम फिर उन्हें, वह स्रोत या पदार्थ जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा उनको हम प्राप्त कर सकें, का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित किया जाता है। इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसलिए अब अगर प्रश्न यह उठता है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके पानी में और हाइड्रोजन में विखंडित करना ही नवीकरणीय ऊर्जा है। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम उत्सर्जन होता है। अब इसके डिवाइडेशन को देखते हैं। हाइड्रोजन के एमिशंस को देखते हुए उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। आइए उसके बारे में समझते हैं। ग्रे वह जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसको, और उसमें मीथेन गैस CH4 का मीथेन गैस CH4 उसमें से जरूर निकलती है। और ये जो मीथेन है यह एक हानिकारक गैसों की श्रेणी में आती है और यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। उसके बाद ब्लू, इससे इन सब गैसों का एमिशंस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है, जो कि क्षति पहुंचा सकती है पर्यावरण को। पहुंचा नहीं सकती, बिल्कुल पहुंचा ही रही है। ठीक। और लो कार्बन हाइड्रोजन के लिए जो सबसे अच्छा है वो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन 0 होगा। इसमें H2 और O2 यानी कि जल और ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम तोड़ेंगे इसको तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हम कर लेंगे। ठीक है। तो इससे बिल्कुल एमिशंस लो होगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। धरती तो वैसे भी आज गैस चैम्बर बन चुकी है। आधी दुनिया पर्यावरण के नुकसानों से करा रही है। इस औद्योगिकरण के होड़ में पूरे संसार में प्रकृति और पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। पूरी दुनिया आज इसके लिए, पूरे देश मिल करके विभिन्न सारे आयोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ भविष्य की नीतियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उसको यथार्थ रूप कोई देश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबको अपने आर्थिक विकास की पड़ी है। और इसी क्रम में यह एक सराहनीय पहल है। आइए आगे इसके बारे में समझते हैं। इसको मैंने यहाँ बड़ा कर दिया है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन आप देख सकते हैं इसमें। और फॉसिल फ्यूल से ये ग्रे और ब्लू मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन होता है। ऐसे ईंधन जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव आदि के धरती के नीचे लाखों और करोड़ों वर्ष तक दबे रहने से उन उच्च ताप और दाब पर वो नीचे धीरे धीरे गैस और तेल में बदल जाते हैं, जिसका स्रोत अभी पेट्रोल और डीजल है। तो ये तो नष्ट है,
नष्ट हो जाएगा, और जब ये एक बार नष्ट होता है तो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। इससे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आज पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज और गाड़ियों का एमिशंस, जो उससे धुआं निकल रहा है, वो सब विषैला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, जो कि जीव जंतुओं के साथ साथ पूरी पृथ्वी को गैस चैम्बर में बदल दिया है। ओजोन का क्षरण भी इससे हो रहा है और सूर्य की परावैंगनी किरणें सीधे धरती को मिलेंगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे। आइए आगे जानते हैं इसका आउटकम्स, क्या लाभ हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन योजना से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा। पहले तो 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ये हमारा एक पहला लक्ष्य है। 2030 तक 5 MMT, ये ध्यान रखना है, ये 2030 का लक्ष्य है, ठीक। फिर 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स, और इसमें देश में 6 लाख नए जॉब्स निकलेंगे इस योजना से, जिससे में 6 लाख युवा जा सकते हैं। उसके बाद 50 MMT ऑफ कार्बन एबेटमेंट कम्युनिटी, और उसके बाद 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, ठीक। और 125 गीगावाट, ये प्रश्न आता है, हमेशा पूछा जाएगा, 125 गीगावाट रीन्यूएबल नवीकरणीय एनर्जी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन से प्राप्त करेंगे, और ओवर 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स इस पे होंगे, ठीक। आइए आगे एक और तथ्य जानते हैं। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को औपचारिक तौर पर मंजूरी दी है। इसके लिए बुधवार को 19,744 करोड़ रुपए की भारी राशि खर्चा किया गया। नीचे देखिए क्या लिखा है इसने, ऐसा होने पर आयातित जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, वैसे भी भारत के पास जीवाश्म ईंधन के स्रोत बहुत कम हैं। भारत के पास पेट्रोल डीजल ज़्यादातर मात्रा में तो हम बाहर से ही मंगाते हैं, हमारे पास इतना मात्रा नहीं है, इतना भंडार नहीं है जिससे कि हम अपने देश की ज़रूरत पूरी कर सकें। तो एक बहुत बड़ा सरकारी राजस्व का पैसा इसमें जाता है, इससे बचेंगे, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे छूटता है उससे बचेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें हमारी निर्भरता कम होगी, और साथ ही सरकार का लक्ष्य ये याद रखना है, इसको 2050 तक बता रहा है, 2030 नहीं, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन हमको 2070 तक प्राप्त करना है, ये सरकार का लक्ष्य है। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी। ये है हाइड्रोजन स्टेशंस, जो कि अभी पूरे देश में लगाए जा रहे हैं और बनेंगे, और ये भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन, और उस पर ही सारी निर्भरता होगी। देखिए, इससे जब हम जो ऊर्जा होगी जो प्राप्त भी करेंगे एनर्जी, जिससे कि हम सभी कार्य कर सकें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त मिलेगी हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूरी वीडियोज़ मैं लाऊंगा उन सभी टॉपिक्स पे जो ज़रूरी है, और नई नई योजनाओं के बारे में भी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।